हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 में मैथ सेकंड में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 आपको इसमें किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए सभी स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस डू द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1। आपको देखिए कुछ पॉइंट्स गिवन है और पॉइंट्स गिवन है -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5। ये आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में होंगे, आपको ये बताना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्स को लोकेट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और जब आप इसको लोकेट कर लेंगे उसके बाद ही आप ये बता पाएंगे कि ये कौन से एक्सिस पर है और ये कौन से क्वाड्रेंट पर है। तो आपको प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स के बारे में आपको इसके पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो आइए हम लोग देखते हैं कि इन पॉइंट्स को आप कैसे लोकेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो देखिए आपको सबसे पहले स्केल फिट करना होगा और स्केल यहाँ पर क्या होगा, टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर स्केल 1 यूनिट के इक्वल होगा। एंड वी ड्रॉ x axis and y axis। अब हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए देखिए स्टूडेंट, ये आपकी x एक्सिस को शो कर रही है लाइन और ये आपको y एक्सिस लाइन शो कर रही है। अब आपको पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो आपको लिखना होगा द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स आर shown as below। देखिए पॉइंट्स के जो पोजीशन है आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है -2, 4, तो आप इसमें इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स लेंगे और ये पॉइंट्स 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आप 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे। अब देखिए -2, 4 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नेगेटिव -2 होगा और 4 का मीन्स होता है पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस में। तो 1, 2, 3, 4, इसी तरह से -1, -2, -3 एंड -4। अब आप देखिए -2, 4 क्या है, 1, 2, ये डिस्टेंस -2 को शो कर रही है और 4 डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस देखनी होगी, 1, 2, 3, 4। देखिए इन दोनों के फ्रंट में जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो ये पॉइंट होगा।
तो आपको इसको इसके कोऑर्डिनेट शो करने होंगे -2, ये इस पॉइंट को शो करता है। और अब आप देखिए कि ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ पर पॉइंट को लोकेट किया और अब आप शो कर सकते हैं कि -2, 4 इस सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। अब आप देखिए 3, -1, एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट डिस्टेंस है 1, 2, 3 और वाई एक्सिस में -1 है तो -1। तो बेटा 3, -1 इस पॉइंट को शो करता है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, -1। अब देखिए 3, -1 किस क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जब आप ये पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में शो करेंगे तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा और कौन से एक्सिस पे होगा। तो आपको मैंने प्लॉटिंग ऑलरेडी बता दी है, आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप इसका आंसर लिखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेटेड है इन पॉइंट्स। तो आपको इसको अपने आप से करने होंगे स्टूडेंट। अब आप लोग देखिए इसका सेकंड नंबर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है, प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस। आपको यहाँ पर देखिए x एंड y के पेयर्स गिवन है, यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन है और आपको इनको प्लॉट करना होगा प्लेन में और यहाँ पर चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन x एक्सिस। आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे एक सुटेबल डिस्टेंस भी चूज करनी है और उसके बाद फिर आपको इसे ड्रॉ करना है। तो आइए स्टूडेंट देखें, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लेट अस टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आप इसको 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वलेंट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर स्केल सेट किया है, द पेयर्स ऑफ देखिए यहाँ पर पेयर दिए गए हैं, द पेयर ऑफ नंबर्स can be represented by पॉइंट्स। और देखिए पॉइंट्स क्या है, -2, 8 ये फर्स्ट पॉइंट है, -1, 7 सेकेंड पॉइंट है, 0, 1.25 थर्ड पॉइंट है, 1, 3 नेक्स्ट पॉइंट है एंड 3, -1 ये इसका लास्ट पॉइंट है। अब आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस में ड्रॉ करना होगा। तो आइए हम इसको ड्रॉ करें। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको ये प्लॉट करना होगा -2, 8। तो आपको मैंने प्लॉटिंग बताई है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स आप सेट करिए, 1 सेंटीमीटर के यूनिट्स के आपको पॉइंट बनाने होंगे और वाई एक्सिस पर भी आपको इस टाइप के पॉइंट्स बनाने होंगे। और अब आपको ये नंबर जो यहाँ पर गिवन है इसको आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। इस टाइप का मैंने आपको प्लॉटिंग वाले क्वेश्चन बताए थे, इसलिए आपको इसको भी अपने आप से ट्राई करना होगा। यहाँ पर ये 1.25 है, तो ये 1.25 देखिए 1 और
2 के मिड में 1.5 होगा और 1.5 के मिड में और 1 के मिड में 1.25 होगा। तो आप लोग इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और अब आप लोग देखिए अगली एक्सरसाइज। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सेकंड में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। देखिए यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूक्लिड का मीन्स क्या है। यूक्लिड देखिए, यूक्लिड मीन्स एक मैथमेटिशियन थे, उनका नेम है यूक्लिड, और इन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड, सरफेस से रिलेटेड और पॉइंट से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड कुछ अपने फॉर्मूले, एक्सियम्स और कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स बताए थे, जिनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एक्सियम्स के बारे में, यूक्लिड के कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में, और फिर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है यूक्लिड की एक्सियम और यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पर। और आप सभी लोगों को आज सबसे पहले हम बताएंगे यूक्लिड एक्सियम्स क्या है और यूक्लिड ने हम लोगों को ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या चीज़ें बताई। तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड का जो फर्स्ट एक्सियम है, सबसे पहला एक्सियम देखिए आपको क्या दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड की जो सबसे पहली फर्स्ट एक्सियम है उसके अकॉर्डिंग ये क्या बताया जा रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही थिंग्स के इक्वल है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो दोनों थिंग्स आपस में भी इक्वल होंगी। अब आप ये कैसे समझेंगे, आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि एक थिंग है ए, वो इक्वल है बी के। एक थिंग है ए जो कि इक्वल है बी के, और एक थिंग ऐसी है सी जो इक्वल है बी के। यानी क्वेश्चन ये एग्जाम में बोला गया था थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, जैसे ए इक्वल है बी के और सी भी इक्वल है बी के। तो ये थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, देखिए ए और सी क्या है, सेम चीज के इक्वल है। तो आगे बोला गया है आर इक्वल टू वन अनदर। तो इन दोनों से आप ये कह सकते हैं कि ए और सी वन अनदर ये आपस में इक्वल होंगे। यानी इस पोस्टुलेट का ये कहना है, इस एक्सियम का ये कहना है कि ए अगर बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, यानी ए और सी दोनों चीज़ें बी के इक्वल है, तो फिर यहाँ पर ए और सी आपस में भी इक्वल होती हैं। ऐसा कहना है एक्सियम फर्स्ट का। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सियम सेकेंड में क्या बोला जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद एक्सियम नंबर सेकेंड पर आते हैं हम लोग, और एक्सियम नंबर सेकेंड में आपको क्या बताया जा रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। इसका मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे हमारे पास 10 इक्वल है 10 के, और दूसरा नंबर है 5, ये इक्वल है 5 के। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों ही इक्वल्स हैं, और यहाँ पर 5 और 10 भी इक्वल है। अब एक्सियम नंबर 2 का ये कहना है, एक्सियम नंबर 2 आपको ये बताता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, अगर दो इक्वल चीज़ें हैं और उसमें दो इक्वल चीज़ों को आप ऐड करते हैं, यानी इसको आप चाहें तो आप इसको ऐड करके अगर यहाँ पर लिख दें 5 इक्वल है 5 के, तो देखिए इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ये दो चीज़ें इक्वल हैं, ये भी दो चीज़ें इक्वल हैं। अब एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो आपको इस साइड पर मिल जाएगा 15 और दूसरी साइड पर आपको क्या मिल जाएगा 15। तो अब देखिए इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल, यानी जब आपने दो इक्वल को दो इक्वल्स में ऐड किया तो जो होल आया, होल का मतलब जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपस में इक्वल होता है। ये कहता है एक्सियम नंबर 2। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा
और मैथमेटिक्स में इसका यूज़ किया जाएगा जब आपको दो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस दी होगी और उन दोनों इक्वेशंस को आप जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसे भी आप आपस में इक्वल बोलेंगे। तो ये है एक्सियम नंबर 2। आइए अब हम लोग डिस्कस करें एक्सियम 3। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्सियम 3 क्या है? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द होल आर इक्वल। इसका ये मीन्स होता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दी है और आप दो इक्वेशन इक्वल है, जैसे आपके पास 10 इक्वल टू 10 गिवन है और 5 इक्वल टू 5 गिवन है, तो आप बेटा इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 इक्वल टू 5। यानी दो इक्वल चीज़ों में दो इक्वल चीज़ों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको एग्जाम नंबर 3 में बताया गया है। आइए अब हम लोग अगला एग्जाम देखें। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका क्या मीन्स होता है? इसका मीन्स ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक होल नंबर है या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो पूरा होल पार्ट है और उसमें से आपने इतना पार्ट कट कर लिया, इसका कुछ पार्ट कट कर लिया, तो इसका मीन्स होता है कि होल आर इक्वल ऑफ इसका मीन्स क्या होता है? द होल आर इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल पार्ट है वो इस वाले पार्ट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियसली ये आपको पहले से ही पता है। अगला है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका क्या मीन्स होता है? जैसे दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखने पर कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड का मतलब है एक चीज़ दूसरी चीज़ को ढक देती है। तो ऐसा कब कंडीशन पॉसिबल होता है? जब दोनों चीज़ें क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बुक को अगर आप दूसरी बुक पर रखते हैं और वो बुक दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बुक सेम साइज की होगी, सेम शेप की होगी और इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट है, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई एक चीज़ जो किसी दूसरे की डबल है, वो ऐसी दो चीज़ें आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं। लास्ट क्या है? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक ही चीज़ की हाफ ऑफ दो चीज़ें ले ली जाए तो वो भी क्या होगी? आपस में इक्वल होती है। थिंग्स विच आर इक्वल विच आर हाफ टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक चीज़ की हाफ ऑफ की जाए तो वो हाफ ऑफ चीज़ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ये आपको एग्जाम नंबर 2 में बताया जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये 7 एग्जाम्स दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है, लर्न करना है और आपको इसको अपनी कॉपी में करना होगा और होमवर्क करके इसको सबमिट करना होगा। तो आप लोगों को ये एग्जाम्स अच्छी तरह से समझना है और इसके बाद होमवर्क सबमिट करना है। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।